हरिर्नामैव केवलं कलौ नस्त्यैव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनन्दानन्दवर्धनं शरणमयि सुतं वन्दे जोगमाया मनोहरं विजयवल्लभं देवीं विजयानन्दवर्धिनीं सदानन्दमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। लीला दर्शन 13 31 चैत्र। मैं आसन पर बैठने के पश्चात श्री गोसाई जी को प्रणाम किया और कहा, जब भी मैं रामायण पढ़ने बैठती हूँ तो आप और माता ठाकुरानी का सीताराम रूप से दर्शन होता है। श्री भक्तराज महावीर के लिए मैं पृथक आसन बिछाकर रखती हूँ और पाठ करते करते कभी कभी साक्षात प्रतीत होता है कि जैसे वे वहाँ बैठे हैं। मुझे यह भी अनुभव होता है आप और माता ठाकुरानी मेरे हृदय में विराजमान है। वो आपकी शक्ति के प्रभाव से ही मैं श्री सीताराम लीला का पाठ कर रही हूँ, जिसके श्रोता भक्तराज महावीर है। निर्जन स्थान पर बैठकर पाठ करती हूँ। हृदय में जो आनंद छलक रहा है उसका क्या वर्णन करूं। जब से मैं श्री वृंदावन धाम से लौटी हूँ तभी से आपकी कृपा के कारण सभी प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। लीला दर्शन 14 15 वैशाख। मैंने गोसाई जी से कहा, हे ठाकुर, आपने मुझे इस निर्जन एकांत स्थान में क्यों रख रखा है, यह तो केवल आप ही जानते हैं, परंतु मेरा मन तो पूरी जाने के लिए सर्वदा ही व्याकुल रहता है। मेरा यह क्षणभंगुर देह अब अकर्मण्य हो गया है, साथ नहीं देता। जो कष्ट होता है वो मैं अब सहन नहीं कर पा रही हूँ। आपने इस शरीर को रख छोड़ा है, मैं क्या करूँ। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली के समान हूँ, जो करा रहे हैं वही कर रही हूँ। तब श्री गोसाई जी बोले, माँ, इस संसार में संसार ज्वाला मनुष्यों को जला देती है, लेकिन सोचो, श्री गुरु कृपा के कारण तुम्हें तो वह छू भी नहीं सकती है। उसके विपरीत तुम तो हर समय आनंद में ही मग्न रहती हो। यह क्या कम सौभाग्य है। तुम्हें केवल एकांत में रहने के उद्देश्य से ही यहाँ रखा गया है। इस तरह की निसंग अवस्था कहीं और पाना संभव नहीं है। किसी भी साधक को साधना करने के लिए ऐसे निर्जन स्थान ही उपयुक्त होते हैं। तब मैं बोली, हे ठाकुर, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मैं आपका आदेश पालन कर सकूं, क्योंकि मेरा एकमात्र भरोसा आपकी कृपा ही है। मेरे यह वचन सुनकर गोसाई जी ने मुझे आशीष दिया। लीला दर्शन 15 23 वैशाख। आज जब आसन पर बैठी तो गोसाई जी के दर्शन हुए। मैंने कहा,
यहाँ इस निर्जन स्थान में मैं आप दोनों को हर समय अपने प्राणों में अनुभव करती हूँ, परंतु जब श्रीधामपुरी में समाधि आश्रम जाऊंगी तो वहाँ तो आपकी सद्गुरु भगवान के रूप में उपासना होती है, जिस कारण सावधानीपूर्वक भयभीत होते हुए आपके मंदिर जाना पड़ेगा। यह विचार मन में आते ही बहुत कष्ट होता है। देखिए आप कितने मेरे अपने हैं, और जब वहाँ जाऊंगी तो किसी पराये व्यक्ति की तरह विधि निषेध मानकर एक कोने में खड़ा रहना पड़ेगा। आपको भगवान मानने से मेरे प्राणों में चोट लगती है। इस समय तो आप अंदर वो बाहर हर समय दर्शन देते हैं, जिसके फलस्वरूप इस आनंद से आपने मेरे प्राण भर रखे हैं। मेरा निवेदन है कि मैं पूरी तो जाऊंगी, परंतु आपने भगवान भावना रखकर नहीं, आपको तो वहाँ भी गोसाई जी के रूप में ही दर्शन चाहती हूँ। बाहर भी वही भाव से दर्शन दीजिएगा। और हाँ, यदि आश्रम में मेरी प्रार्थना अनुसार मुझे दर्शन प्राप्त न हुए तो मैं फिर वहाँ नहीं जाऊंगी। घर पर आसन पर आपके नाम जप में मग्न रहूंगी, प्राण भरकर आपका दर्शन करूंगी। उस समय वहाँ आप और माता ठाकुरानी वो मुझे छोड़कर और कोई नहीं होगा। मेरे ये बालक के समान हठपूर्वक वचन सुनकर गोसाई जी हंसते हंसते बोले, अच्छा, एक दिन समाधि मंदिर में जाकर तो देखो कैसा लगता है। तत्पश्चात तुम श्री वृंदावन धाम में जैसे हमारे पास ही रहती थी वैसे ही यहाँ रहोगी। कल जब श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही थी तो उसमें श्री सीता जी के रूप का वर्णन हो रहा था। अचानक वह रूप मुझे दर्शन हुआ। मैंने देखा श्री सीता जी का रूप ऐसा था जैसे किसी ज्योतिर्मय श्वेत पद्म के बीच चारों तरफ लालिमा छिटकी हुई हो। अभी तक प्राणों में वह दिव्य रूप अनुभव हो रहा है। जब मैं श्री वृंदावन धाम में थी तो वहाँ मुझे श्री राधा रानी का दिव्य दर्शन हुआ था। उनका चंपा के फूल के समान कच्चे स्वर्ण जैसा वर्ण था, और आज सीता जी को देखा श्वेत वर्ण में लाल आभा लिए हुए। तब गोसाई जी बोले, हाँ माँ, तुमने ठीक ही देखा। तब मैं बोली, जैसे आप और माता ठाकुरानी को देखकर मेरा मन भगवान नहीं मानता, वैसे ही श्री सीताराम जी को देखकर भी लगता है। मन आप सबको अपने अति प्रियजन के रूप में ही मानता है। श्री सीताराम जी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आपकी ही प्रतिमूर्ति हो, और अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अब तो आप मुझे श्रीधामपुरी ले जा रहे हैं, किंतु कृपा करके हर समय मेरे साथ ही रहिएगा। तब गोसाई जी बोले, ऐसा ही होगा माँ। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।